फोटोग्राफ हमारी अच्छी और बुरी यादों को कैद करने का एक बेहतरीन जरिया। हम इनमें उन लम्हों को कैद करते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने जहन में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर यही फोटोग्राफ आपको कैद कर ले तो ये कहानी धीरज की है। शिमला के एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ने वाला धीरज आम बच्चा था। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था, लेकिन बहुत अकेला अकेला रहता था। इस वजह से स्कूल में उसके कुछ खास दोस्त भी नहीं थे। लेकिन एक दिन का फासला और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल एक रोज ग्रुप फोटो के लिए एक फोटोग्राफर धीरज के स्कूल आया। उसने सबको अच्छी तरह क्रम में बिठाया और उनके कई फोटो लिए। धीरज आदतन ग्रुप के कोने में बैठ गया और फोटोग्राफर ने सबकी फोटो खींची। अगले दिन जब फोटो की प्रिंट आई तो टीचर ने सबको उनकी फोटोज का लिफाफा दिया। मगर जैसे ही धीरज ने अपना लिफाफा खोला तो वो चौंक गया, क्योंकि फोटोग्राफ में वो नहीं था। अब इस बात का जिक्र टीचर से करने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो स्कूल के बाद सीधे उस फोटोग्राफर के स्टूडियो में चला गया। वहां जाकर उसने जैसे ही उस फोटोग्राफर को अपनी खाली फोटो दिखाई तो वो फोटोग्राफर भी हैरान हो गया। उसने धीरज से पूछा, क्या तुम वाकई इस फोटो में थे या मजाक कर रहे हो? धीरज ने कहा, हाँ मैं भी था। धीरज फोटोग्राफर से उसकी एक और फोटो लेने के लिए जिद करने लगा, मगर फोटोग्राफर बहुत बिजी था, इसलिए उसने मना कर दिया। धीरज के बार बार जिद करने पर फोटोग्राफर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर अचानक जमीन से कपड़ा हटाकर एक गुप्त पेटी खोली और उसमें से एक पुराना कैमरा निकालकर धीरज के हाथों में थमा दिया। पहले तो धीरज थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर सोचने लगा कि एक फोटो के बदले उसे पूरा का पूरा कैमरा ही मिल गया। अब वो जितनी चाहे उस कैमरे से तस्वीरें खींच सकता है। धीरज उस फोटोग्राफर को शुक्रिया अदा कर वहां से चला आता है। घर में घुसते ही धीरज कैमरे को अपनी तरफ कर उसका लेंस साफ करने लगा और तभी अचानक कैमरे ने एक फोटो खींची। लाइट फ्लैश होते ही फौरन उस कैमरे से एक फोटो बाहर आई। उस फोटो में एक लड़के की टी शर्ट थी जो कंधे से फटी थी। धीरज को लगा कि शायद वो कोई पुरानी फोटो होगी। इसे नजरअंदाज कर धीरज अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे से निकली हुई एक कील से खिंचकर उसकी टी शर्ट कंधे से फट गई। अब वो अपनी फटी टी शर्ट को देख हैरत में पड़ गया। उसने फौरन एक बार फिर कैमरे से निकले फोटो को देखा और दंग रह गया। उस फोटोग्राफ में कोई और नहीं बल्कि धीरज खुद ही था। इतने में ही अचानक से धीरज की बहन घर वापस आ गई। धीरज से कैमरे का क्लिक बटन दब गया और घर में पड़े कांच के ग्लास की फोटो खिंच गई। अभी कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि अचानक धीरज की बहन के बैग से टकराकर वो ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। यह वही मंजर था जो हूबहू धीरज के कैमरे से निकली फोटो में दिखा था। अब धीरज को बहुत डर लगने लगा। उसने उस कैमरे को अपनी अलमारी में लॉक करके रख दिया। अगले दिन सुबह नॉर्मल दिन की तरह वह स्कूल में अपनी पहली क्लास अटेंड कर रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके स्कूल बैग में वही कैमरा पड़ा हुआ है। वो समझ नहीं पाया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी अचानक उसके पास पूरे स्कूल का सबसे बदमाश लड़का रोहन आ गया। उसने आते ही धीरज के कपड़े पकड़े और उसे इधर उधर फेंकने लगा। धीरज को बहुत गुस्सा आया और उसने कैमरे को बाहर निकालकर रोहन की फोटो खींच ली। तभी वहां स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और रोहन वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि एक रूम का लॉकर अचानक रोहन पर गिर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। ये खबर जैसे ही धीरज के कानों में पहुंची, उसने फौरन उस कैमरे से रोहन की खींची तस्वीर को देखा, जिसमें साफ दिख रहा था कि रोहन बुरी तरह से लहूलुहान है। इसे देखकर अब धीरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे धीरज को अब अपने पास एक अजीब सी ताकत की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उस कैमरे से वो किसी के साथ भी बुरा कर सकता था।
अगर कोई भी उसे परेशान करता तो अब वो कैमरे की एक क्लिक से अपना बदला ले सकता था। अभी उसकी जिंदगी में यही सब चल रहा था कि अचानक एक दिन धीरज अपने कमरे में बैठा उस कैमरे को साफ कर रहा था। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आकर बैठ गई। धीरज ने अपनी बहन को उस कैमरे के बारे में बताया। उसने बताया कि ये मैजिक कैमरा है और जिस चीज या इंसान की फोटो लेता है उस चीज या इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है। ये भविष्य की फोटो खींच देता है। ये सुनते ही उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगी और धीरज का मजाक उड़ाने लगी और वहां से चली गई। तभी अचानक उस कैमरे का फ्लैश झलका और उसने धीरज की बहन की एक फोटो खींची। इस फोटो को देखते ही धीरज दौड़कर अपनी बहन के पास गया और धक्का मारकर उसे साइड में किया। धीरज की बहन गुस्से में चीखी और अगले ही पल छत पर लगा झूमर ठीक वहीं आ गिरा जहां धीरज की बहन खड़ी थी। इसके बाद धीरज ने उसे वो फोटोग्राफ दिखाया तो उसकी बहन के होश उड़ गए। उस फोटोग्राफ में वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसके ऊपर झूमर था। इस वाकये के बाद सिचुएशन धीरज के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो उस कैमरे को उसी फोटोग्राफर को लौटा देगा। लेकिन जब वो उस फोटोग्राफर के स्टूडियो पहुंचा तो उसने जो देखा कि उस स्टूडियो का माहौल भी बदल चुका है। अंदर कमर्शियल शूट चल रहे थे और वही फोटोग्राफर जो पहले पुराने से कपड़े पहनता था अब उसने एक बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था। धीरज ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने धीरज को इग्नोर कर दिया। धीरज ने मजबूरन उसका हाथ पकड़कर उस कैमरे के बारे में पूछा तो फोटोग्राफर उसे कोने में ले गया और उससे कहने लगा, पिछले 10 साल से उस मनहूस कैमरे ने मुझे बुरी किस्मत के अलावा कुछ नहीं दिया। जैसे ही वो मेरी जिंदगी से गया देखो मेरी किस्मत कैसे चमक गई। वो कैमरा मैंने तुम्हें नहीं दिया, उस कैमरे ने तुम्हें चुना है। धीरज को कुछ समझ नहीं आया। उस फोटोग्राफर ने फिर से उसे बताया कि उस कैमरे से खींची गई हर फोटोग्राफ पर एक निशान है। वो निशान एक राक्षस का है। वो कैमरा किसी को भी ताकत तो देता है और उसकी कीमत उस इंसान को अपनी किस्मत से चुकानी पड़ती है। इतना कहकर फोटोग्राफर वहां से चला गया। धीरज उसकी बातों से सहम चुका था और डरी सहमी हालत में घर लौट आया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं और तभी वो कैमरा जो उसके हाथों में था उसने उन दोनों की फोटो अपने आप खींच ली। धीरज के पेरेंट्स कहीं जाने के लिए लेट हो रहे थे इसलिए वो सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गए। धीरज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और वो दोनों काफी दूर जा चुके थे। धीरज घबराहट में घर में घुसा और उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। तभी उस कैमरे से एक फोटो बाहर निकली और उस फोटो के अंदर धीरज के पेरेंट्स की कार सड़क पर उल्टी पड़ी थी। इसका मतलब था कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने वाला था। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें कॉल करने की भी कोशिश की पर फोन नहीं मिला। धीरज ने उस कैमरे को घर से बाहर लाकर एक बैट से तोड़ दिया और फिर जैसे ही वो दोनों अंदर आए वो कैमरा ठीक उनके कमरे के बीचों बीच रखा था। अब वो दोनों ही बुरी तरह डर गए। उन्हें अब जल्द से जल्द कुछ करना था वरना उनके पेरेंट्स की जान खतरे में थी। तभी धीरज को एक आइडिया आया। उसने अपनी बहन से एक बड़ा सा मिरर लाने को कहा और इस कैमरे को एक मिरर के सामने रखकर सोफे के पीछे से एक स्टिक की मदद से कैमरे का बटन दबा दिया। फोटो खींचते ही उस कैमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। कुछ ही मिनट बाद धीरज का फोन बजा। फोन पर उसके पापा थे जिन्होंने उसे बताया कि वो दोनों अभी अभी बाल बाल एक एक्सीडेंट से बचे। ये सुनकर धीरज और उसकी बहन की जान में जान आई। वो खुशी से एक दूसरे के गले मिले और अपने रूम में चले गए। उन्हें लगा कि वो कैमरे की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, पर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि जिस मिरर के सामने उन्होंने उस कैमरे को रखा था अब उसी मिरर के कोने में वही निशान बना था जो हर एक फोटो में था, वही राक्षस का निशान।